है। अब से हम लोग पैटर्न वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें एक एल्गोरिथम सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं। आज सॉल्व करेंगे स्वैप सॉर्ट। स्वैप सॉर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। और इससे रिलेटेड हम लोग ये 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 इजी, 2 मीडियम, 1 हार्ड लीड कोड पे। इतना में अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा स्वैप सॉर्ट का। अच्छा, स्वैप सॉर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर स्वैप सॉर्ट नहीं पता है तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर स्वैप सॉर्ट नहीं पता है तो हम लोग हैश मैप से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बट उसमें स्पेस कम्प्लिसिटी ओएन हो जाएगा, क्योंकि हैश मैप बना रहे हैं तो ये इंटरव्यू में ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है, तो हम लोग हैश मैप यूज नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग इसको बिट मैनिपुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं या तो मैथ, और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें कभी कभी 2, 3, 4 इक्वेशन भी बन जाता है, ठीक है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और स्वैप सॉर्ट से हम लोग सिर्फ इजिली 3 से 4 लाइन में सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन। अच्छा, स्वैप सॉर्ट अप्लाई कहाँ होगा? स्वैप सॉर्ट जब अप्लाई होगा तो अगर कोई एरे गिवन है, ठीक है, और उसका रेंज 1 से लेके n के बीच में दिया है। n क्या है? एरे का लेंथ है। तो 90% चांस है कि स्वैप सॉर्ट लग जाएगा, ठीक है। और उसका कुछ वेरिएशन है तो क्वेश्चन में देखेंगे। इसका टाइम कम्प्लिसिटी ओएन है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये स्पेस कम्प्लिसिटी कांस्टेंट है। अच्छा, एल्गोरिथम देखने से पहले देखेंगे एल्गोरिथम आया कैसे है, ठीक है। नहीं तो एल्गोरिथम 3 लाइन का है, ड्राई रन कर देंगे तो हो जाएगा। अच्छा, एल्गोरिथम नाम है स्वैप सॉर्ट, तो कुछ लग रहा है कि सॉर्टिंग से, ठीक है, रिलेटेड है। तो हम इसको सॉर्ट करके देखते हैं। जब सॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4। इसमें तो डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, सिमिलर भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग डिफरेंट के लिए देखेंगे, फिर उसके बाद सिमिलर के लिए भी देख लेंगे। अगर 1 से n के बीच में 1 2 3 4 5 है तो सारा एलिमेंट 5 के अंदर ही है। तो सॉर्ट किए तो एल्गोरिथम मतलब कम्प्लिसिटी क्या हो गया? n log n। अब इसको n log n में तो सॉर्ट होकर n से रह जाएगा। अब इसे हम लोग ओएन में कर सकते हैं कि नहीं? ओएन कम्प्लिसिटी में, क्योंकि इसका रेंज है 1 से लेके n के बीच में। तो देखते हैं हो सकता है कि नहीं। अच्छा, सॉर्टिंग के बाद इसको देखेंगे तो 0 पे वैल्यू 1 है, एक इससे बड़ी, 1 पे वैल्यू 2 है, एक इससे बड़ी, ठीक है। 2 पे वैल्यू 3 है, क्योंकि सारे अलग अलग थे तो 1 2 3 4 है, 5 है, 1 से लेकर 5 के बीच में एलिमेंट है, तो ऑब्वियस बात है, तो हमेशा यही आएगा। तो इससे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें क्या हुआ है, सॉर्टिंग के बाद क्या हुआ है, ठीक है, इस रेंज के लिए, और डिफरेंट एलिमेंट है तब इसमें ये हुआ है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू -1 करेंगे, उस इंडेक्स पे इसको रख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। जैसे 4 है तो 4 में से -1 करेंगे 3, तो 3 इंडेक्स पे होगा तो हो जाएगा। तो यहां से क्या आया, जो भी अगर वैल्यू है तो वैल्यू -1 पे कर देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग 4 को कहाँ पे रखेंगे? 4 को रखेंगे 3 वाले इंडेक्स में, -1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 वाले इंडेक्स पे रखेंगे। इसको करके देखते हैं। 4 5 3 1 2, ठीक है, ये गिवन है हमें 0 1 2 3 4। हमें पता हो गया वैल्यू -1 इंडेक्स पे होगा, तो 4 कहाँ पे होगा? 3 पे होगा। तो 4 को 3 पे रख देंगे तो फिर 3 ओवरराइट हो जाएगा, तो ठीक है, स्वैप कर देते हैं। तो 4 को रख देंगे हम लोग 3 की जगह, 4 को रख देंगे इससे कम वाले इंडेक्स पे, तो इससे 3 पे, तो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे हो गया 4 और 1 इसमें आ गया, ठीक है, स्वैप कर दिए। अब 1 सही पोजीशन पे, 1 कहाँ पे होगा? एक कम, 1 में से 1 -0 0 सही है। 5 सही पोजीशन में नहीं, 5 4 वाले पे होगा, तो इसको भी कर दो, यहाँ स्वैप कर दोगे, 4 पे ये है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। अब इससे कम -1 करोगे तो ये सही पोजीशन पे है, 3 सही पोजीशन पे है, -1 करोगे सही पोजीशन पे, 4 भी सही पोजीशन, 5 भी सही पोजीशन पे, तो आ गया। तो हम लोग इसमें कुछ भी बस वैल्यू को लेकर वैल्यू -1 पे रखते रहे तो हम लोग का सॉर्टिंग आ गया, ठीक है। तो ओएन कम्प्लिसिटी में हो गया और एक्स्ट्रा स्पेस भी यूज नहीं हुआ, कोई सा हो गया।
अब हम लोग देखते हैं डुप्लीकेट के लिए, ये डुप्लीकेट के लिए भी वैलिड है कि नहीं, वैल्यू और वैल्यू -1 पे रखेंगे तो सॉर्टिंग हो जाएगा कि नहीं डुप्लीकेट एलिमेंट के लिए। तो इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट भी है, ठीक है, 4 और 4 2 टाइम्स आया हुआ, तो देखते हैं इसके लिए अप्लीकेबल है कि नहीं। तो 4 को हम लोग कहाँ रखेंगे, वैल्यू -1 पे, तो कहाँ पे हो जाएगा 3 पे, तो यहाँ पे रख देंगे 4, यहाँ पे हो गया 3। अब 3 को कहाँ पे रखेंगे, -1 करेंगे 2 पे, तो यहाँ पे रखेंगे 3, यहाँ पे रखेंगे 4, ठीक है, स्वैप कर दिए। अब 4 को कहाँ पे रखेंगे, 4 को फिर रखेंगे यहाँ पे, -1 करेंगे इस पे 3 वाले इंडेक्स पे, बट आर रेडी है तो कोई नहीं, आगे चले जाते हैं, क्योंकि आर रेडी है तो रखने कोई मतलब नहीं है। अब 5 को कहाँ पे रखेंगे, 4 इंडेक्स पे, -1 करेंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है, हो गया। अब ये सही पोजीशन पे, ये -1 सही पोजीशन पे, ये भी सही पोजीशन में, ये भी सही पोजीशन पे है, तो क्या आंसर आया हमारा 4 2 3 4 5। तो इससे हम लोग का ये आया, क्या यह सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग होता तो क्या आता हम लोग का 2 3 4 4 5। तो इस एल्गोरिथम से हम लोग का सॉर्टिंग नहीं आया, ठीक है, जब डुप्लीकेट होगा या 3 एलिमेंट होगा तो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, सॉर्टिंग अप्लीकेबल नहीं है, ये तो फेल हो गया, सॉर्टिंग तो नहीं दिया। बट जो भी ये दे रहा है, ठीक है, ये बहुत ही क्वेश्चन में यूज होता है। सॉर्टिंग तो नहीं है बट इसका यूज क्वेश्चन में बहुत ज्यादा होता है, क्वेश्चन में देखेंगे कितना इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसी को स्वैप सॉर्ट बोलते हैं। एक्चुअल सॉर्टिंग नहीं है, ये ध्यान देना, ये सॉर्टिंग है ही नहीं, अगर इसको सॉर्ट करेंगे तो कभी आएगा नहीं, 90% सॉर्टिंग नहीं आएगा, अगर डिफरेंट एलिमेंट है तभी सॉर्टिंग आएगा, डुप्लीकेट है तो नहीं आएगा, तो सॉर्टिंग है ही नहीं, मे बी, ठीक है, सॉर्ट करेगा और नहीं भी करेगा, ये सॉर्टिंग है नहीं, ठीक, जैसे बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, तो उसमें सॉर्टिंग इसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसका एल्गोरिथम बस इतना ही है, वैल्यू को वैल्यू -1 पे रखेंगे तो हम लोग का हो जाएगा स्वैप सॉर्ट, और इसी एल्गोरिथम से यूज करके ये सब क्वेश्चन बहुत इजीली वे में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग एल्गोरिथम देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करते थे, वैल्यू को वैल्यू -1 पे रखते थे, तो 4 को वैल्यू -1 पे क्या है, वैल्यू -1 पे 3 होगा, 3 पे क्या है 3, ये दोनों डिफरेंट है, अगर सेम होता तो कुछ नहीं करते थे, चले जाते थे, ये दोनों डिफरेंट है, तो हम लोग चेक क्या करें, पहले करंट इंडेक्स निकाल लेंगे इसका, तो करंट इंडेक्स क्या हो जाएगा, तो A0 लेते हैं, एरे लेते हैं A0 -1 कर देंगे, ठीक है, तो ये इंडेक्स 3 आएगा। अगर इफ ये दोनों बराबर नहीं है तो स्वैप कर देंगे, ठीक है, तो A of 0 डज नॉट इक्वल टू, जो हम लोग को नया इंडेक्स लिखना है, करेक्ट इंडेक्स, अगर ये इक्वल नहीं है तो स्वैप कर देंगे, तो स्वैप हो जाएगा A of 0 और A of करेक्ट इंडेक्स, तो स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 5 4, यहाँ पे 4 चला जाएगा और 2, 0 1 2 3 4, इससे स्वैप हो गया। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, स्वैपिंग का देखते चलेंगे, ठीक है, स्वैप, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जब भी कोई वैल्यू स्वैप होगा तो एक वैल्यू अपने करेक्ट पोजीशन पे चली जाएगी, क्योंकि अगर 4 स्वैप हो रहा है तो 4 अपने करेक्ट इंडेक्स पे जा रहा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम कम्प्लिसिटी समझने में। तो एक स्वैप पे एक वैल्यू करेक्ट होगा ही, तो कितना मैक्सिमम स्वैप लगेगा, एक स्वैप पे एक वैल्यू करेक्ट हो रहा है, दूसरे स्वैप पे दूसरा, तीसरा स्वैप पे तीसरा, चौथे स्वैप पे चौथा, तब 4 वैल्यू सही पोजीशन पे आ गए तो 5वां करने की जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो 4 स्वैप लगेगा, ठीक है, अगर वर्स्ट केस होगा तो 4 स्वैप लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये स्वैप हो गया। अब 3 करेक्ट पोजीशन पे है नहीं, 2 वाले पोजीशन पे होगा, तो ये दोनों वैल्यू 2 इंडेक्स निकाल दिए, फिर ये दोनों वैल्यू अलग अलग हैं, ठीक है, तो स्वैप कर देंगे, तो स्वैप कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 5, फिर सॉरी हाँ यहाँ पे 3 चला जाएगा, 3
फिर 4, फिर 2, 0 1 2 3 4। अब 4 अपने करेक्ट पोजीशन पे है, चेक करेंगे। 3 वाले इंडेक्स पे 4, हाँ 4 है, ठीक है। ये इक्वल हो गए, इक्वल नहीं था इसमें, इक्वल हो गए तो कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो I प्लस प्लस कर देंगे तो आगे। अब 5 के लिए चेक करेंगे। 5 अपने करेक्ट पोजीशन पे नहीं, 4 पे होगा तो स्वैप कर देंगे। तो 4 यहीं पे होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 4 5। तो ये 0 1 2 3 4, 2 सही पोजीशन पे है, हाँ 3 सही पोजीशन पे है, 4 सही पोजीशन पे है, 5 सही पोजीशन पे है, हाँ तो हो गया। तो पहले हम लोग क्या किए, टाइम कम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो जब भी स्वैप होगा तो हम लोग का एक वैल्यू करेक्ट होगा, ठीक है। फिर इसमें है अभी भी I 0 पे, अभी भी I 0 पे, ठीक है। यहाँ पे I इक्वल टू बढ़ा तो हम लोग सिर्फ इसमें दो चीज कर रहे हैं, या तो स्वैप कर रहे हैं या तो I बढ़ा रहे हैं, या तो स्वैप कर रहे हैं तो या तो I बढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्वैप मैक्सिमम 4 पॉसिबल है, और I कहाँ तक, I 0 से लेके यहाँ तक जाएंगे। अगर सारा वैल्यू अपने करेक्ट पोजीशन पे आ गया तब भी हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे चेक करेंगे तो ये भी तो जा रहे हैं। तो कम्प्लेक्सिटी कितना होगा, पहले वर्स्ट केस होगा तो 4 स्वैप लगेगा तो n-1 प्लस ON और लगेगा, इसको भी तो हो गया तब भी इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर n, तो वर्स्ट केस में कितना हो जाएगा, 2n-1 कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, ON ही होगा। तो कम्प्लेक्सिटी ये होगा इसका। और I 0 से लेके क्या बोलते हैं कि लास्ट इंडेक्स से जा रहे हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं वाइल लगा देंगे, I पहले लेंगे I इक्वल टू 0, I लेस देन, ठीक है, एरे डॉट लेंथ, बस हो गया कोड। क्योंकि I 0 से लेकर सारा चेक करेंगे ना, इतना कोड है, ये स्वैप सॉर्ट है, ठीक है। तो इसी कोड को हम लोग देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। ये स्वैप सॉर्ट का, क्योंकि इसी का यूज होगा। एक नाम एरे दिया है, ठीक है, नम्स, और तुम्हारा ये I इक्वल टू 0, I लेस देन नम्स डॉट लेंथ, फिर तुम्हारा करेक्ट इंडेक्स क्या होगा, -1 कर देंगे, फिर ये इक्वल टू नहीं है, सेम कोड है, फिर इसको स्वैप कर देंगे, और ये स्वैपिंग का मेथड, ठीक है। फिर एल्स I प्लस प्लस। अब इस पे हम लोग अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे क्वेश्चन ये वाला हो गया। इस पे ये क्वेश्चन देखेंगे तो इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा, और इसका यूज भी, ठीक है। तो हम लोग अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, फाइंड ऑल नंबर डिसअपियर। तो क्वेश्चन में गिवन है नम्स एरे गिवन है, ठीक है, ऑफ n इंटीजर्स, मतलब इसका लेंथ एरे का n है, और जो भी एलिमेंट है उसका रेंज दिया 1 से n के, तो 90% स्वैप सॉर्ट लग जाएगा। और इसमें क्या रिटर्न करना, ऑल इंटीजर जो डू नॉट अपीयर इन नम्स, ठीक है, जो एरे में नहीं आया है एलिमेंट 1 से n के बीच में है, वो हमें रिटर्न कराना है। तो एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल में क्या दिया, 4 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंथ का है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा नहीं आया है, इनमें 5 नहीं आया है और 6 नहीं आया है, तो हमें ये रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। क्वेश्चन बताना कौन सा एलिमेंट अपीयर नहीं है 1 से n के बीच में, तो इसमें 1 से लेके कितना 8 है, n की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो कौन सा इसमें क्या, कौन सा अपीयर नहीं है, दो एलिमेंट 5 और 6, तो आंसर होगा इसका 5 और 6। तो हम लोग स्वैप सॉर्ट करते हैं। स्वैप सॉर्ट, अच्छा स्वैप सॉर्ट में क्या होता था, ये अपने करेक्ट पोजीशन पे चला जाएगा। स्वैप सॉर्ट करने के बाद ये अपने करेक्ट पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसका करेक्ट पोजीशन कहाँ पे है, एक कम इंडेक्स वाले पे, तो यहाँ पे आएगा। 3 कहाँ जाएगा, अपने करेक्ट पोजीशन पे 2 पे, ये 1 पे जाएगा, ठीक है। 7 एक कम 6 पे जाएगा, 8 7 पे जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब 2 जाएगा 1 वाले पे, बट ऑलरेडी है तो कुछ नहीं करेंगे। 3 जाएगा 2 वाले इंडेक्स पे, सॉरी इसमें कुछ गलत, ये 3 था,
ठीक है। तो ऑलरेडी है तो कुछ नहीं करेंगे। फिर 1 जाएगा किस इंडेक्स पे, 0 वाले इंडेक्स पे, तो 1 आ गया। तो इससे क्या पता चला, स्वैप सॉर्ट अप्लाई करने पे अब ये कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। ये उसमें स्वैपिंग करते थे तो ये कहीं पे भी आ सकता है, या तो 2 3 ये हो या तो 3 2 ये हो, इससे हमें मतलब नहीं है। बस हमें ये है कि ये अपने करेक्ट इंडेक्स पोजीशन में चला जाएगा। तो अब इससे क्या पता चला, अगर 0 इंडेक्स पे एक इससे अधिक मतलब कि 1 + 1 एलिमेंट है, 1 पे 2 है, 2 पे 3 है, इसका मतलब एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर 4 पे एलिमेंट नहीं है, कुछ और है, इसका मतलब कि 5 वहां पर रहना चाहिए, 5 प्रेजेंट नहीं है। 5 पे यहाँ पे 6 होना चाहिए, 6 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। 6 पे 7 है, कोई नहीं, ये प्रेजेंट है 7, और 7 पे 8 है तो प्रेजेंट है, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा देख लेंगे। क्या देखेंगे, अगर ये करेक्ट पोजीशन पे है, ठीक है, इसमें एक लूप चला देंगे, ठीक है, लूप चला देंगे और क्या चेक करेंगे, इफ स्वैप सॉर्ट में हम लोग इंटीजर आई यूज किए थे, तो यहाँ पे जे ले देते हैं। यहाँ पे j+1, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू, अगर j+1 1 के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नम्स ऑफ j। अगर ये जब भी इक्वल टू नहीं होगा, जैसे यहाँ तो ठीक है इक्वल, यहाँ पे 4 + 5 ये 5 हो जाएगा, और ये 5 नहीं है, इसका मतलब 5 एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो लिस्ट में हम लोग ये ऐड करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट में ऐड कर देंगे j+1, बस खत्म कोड। सिर्फ स्वैप सॉर्ट के बाद इतना सा चेंज करना आता है, ठीक है। अब हम लोग इसका कोड देख लेते हैं। तो कोड क्या है, तो कोड वही है, एक हम लोग एरे लिस्ट बना लिए हैं। अब ये स्वैप सॉर्ट जो हम लोग पिछला वाला देख लिए, एज इट इज स्वैप सॉर्ट का कोड है, फिर बस ये चेंज किए हैं, j+1 डज नॉट इक्वल टू नम्स, तो ऐड कर जाएंगे, फिर रिटर्न कर देंगे, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, ये इजी लेवल में क्यों दिया है, क्योंकि एक्चुअली ये इसमें जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं भी पूछे गए हैं, अमेजॉन गूगल में, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे किस किस कंपनी में, क्योंकि लेट कोड पे टैग नहीं दिया हुआ है, और ये एक्चुअली मीडियम लेवल का ही है। ये दोनों भी क्वेश्चन मीडियम लेवल का ही है। इजी लेवल का इसलिए इसमें दिया है क्योंकि इसमें बोला नहीं है O1 स्पेस कम्प्लिसिटी में करने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग हैश मैप के थ्रू इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब टैग हमारे, ठीक है, फिर बाद में लास्ट में देखेंगे कौन क्वेश्चन, जैसे ये इसमें ये फाइंड डुप्लीकेट नंबर, अमेजॉन या इस माइक्रोसॉफ्ट में भी पूछा है, कौन सा क्वेश्चन था, फाइंड डुप्लीकेट नंबर एरे, ठीक है, ये टैग इंटरव्यू वीडियो मिल जाएगा। फिर रिपीट एंड मिसिंग नंबर, ये 5वां क्वेश्चन है, सेट मिसमैच के नाम से लीड कोड पे है। फिर फर्स्ट मिसिंग इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हार्ड लेवल का भी है, इतने में पूछा गया अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड डुप्लीकेट नंबर, तो ये हो गया, ठीक है। ये पहले 4 वाला देख लेते हैं, फाइंड ऑल डुप्लीकेट इन एरे, ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में दे दिया है ON टाइम, मतलब के ओनली एक्स्ट्रा स्पेस वो कांस्टेंट टाइम में करना है, ठीक है, इसलिए मीडियम में दे भी दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड ऑल डुप्लीकेट इन एरे, नम्स है, ठीक है, उसका लेंथ है n, वेयर इंटीजर से देता था, उसका 1 से n के रेंज है, ठीक है, बैलून, ईच इंटीजर अपीयर वंस या ट्वाइस, ठीक है, या तो एक बार आया है या तो 2 बार आया है। रिटर्न ऑल इंटीजर डेट अपीयर ट्वाइस, देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है या तो एलिमेंट 1 बार आया है या तो 2 बार आया है, ठीक है। तो हमें रिटर्न करना है जो रिपीटेड है, जो 2 बार आया है, वो कौन कौन सा होगा। इसका लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंथ है, ठीक है। और इसका इनपुट भी पहले ही जैसा है, ठीक है। तो इसी में हम लोग थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं। देखो, जो एक बार आया है वो तो करेक्ट पोजीशन पे होगा, क्योंकि 0 इंडेक्स पे 1 आया है, 1 इंडेक्स पे 2 आया है, 2 इंडेक्स पे 3 आया है, 3 इंडेक्स पे 4 आया है, इसका मतलब 1 बार आया है, ठीक है। 4 इंडेक्स पे 2 आया है, यहाँ पे आना चाहिए 5, ठीक है। दूसरा इंटीजर आया, इसका मतलब ये कहीं पे आया होगा पहले से, ये क्या बोलते हैं, रिपीटेड आ रहा है, ठीक है। गलत इंडेक्स पे आ रहा है, इसका क्या मतलब, रिपीटेड आ रहा है। अगर 5 होता तो 1 टाइम आता, ठीक है। अगर कोई और एलिमेंट रिपीटेड है,
5 पे आया है 3 तो ये भी रिपीटेड है, 6 पे आया है 7 तो ठीक है, 1 टाइम आया है। अगर कहीं और पे भी आया होता है ये 7, ठीक है, उस इंडेक्स में तो ऑब्वियस बात है रिपीटेड है, तो सिंपल स्वैप सॉर्ट लगा देंगे। जो सिंगल 1 टाइम आया ठीक है। तो बस इस कोड में हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या जो नहीं आया था तो 5 नहीं आया था तो ये नहीं आया, ठीक है, तो इसमें क्या है वैल्यू को रिटर्न करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो j+1 रिटर्न करा रहे थे तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे यल डॉट एड ऑफ नम्स, ठीक है, आई। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया तो स्वैप सॉर्ट से इजीली हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं सेट मिसमैच। ये भी इंटरव्यू बिटवीन मीडियम लेवल पे दिया है, ठीक है। इस नाम से रिपीट एंड मिसिंग नंबर एरर है, अमेजॉन में पूछा गया भी है, तो देखते हैं इसका। इसमें क्या दिया है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेना। इसमें 1 से n के बीच में इसने दिया है रिपीट 1, ठीक है, ठीक है, फाइंड अगर ट्वाइस एंड नंबर मिसिंग रिटर्न, ठीक है। इसमें डायरेक्ट हम लोग इनपुट आउटपुट देते हैं। इसमें सेम दिया है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। इसमें यह दिया है कि एक एलिमेंट रिपीटेड होगा, तो क्या करना है इसमें, फाइंड नंबर डेट अकर ट्वाइस एंड द नंबर, ठीक है। इसमें बताना है कि कौन सा नंबर 2 बार आया है और कौन सा नंबर इसमें मिसिंग है, ठीक है। एक ही एलिमेंट कोई 2 टाइम्स आया है, ठीक है, और फिर बताना कौन सा मिसिंग है वो रिटर्न करना है, ठीक है। तो एरे 2 लेंथ का एरे ले लेंगे और रिटर्न करा देंगे। तो इसको कैसे करेंगे, तो फिर इसको वही है मिसमैच को भी स्वैप सॉर्ट कर देंगे। स्वैप सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा, ये तो करेक्ट पोजीशन पे है, 1 पे 2 होगा, ठीक है। 2 कहाँ पे होगा, 2 होगा 1 वाले पे, तो यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। 4 कहाँ होगा, 3 वाले पे, 3 वाले पे, तो ये 2 बचा तो 2 यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अभी बताना है रिपीट कौन है और कौन सा मिसिंग है। ये यहाँ है तो मिसिंग नहीं है, ये भी है +1 है तो नहीं मिसिंग है, ठीक है। 2 पे 3 होना चाहिए लेकिन 3 नहीं है, इसका मतलब कि 3 मिसिंग है, ठीक है, इसका मतलब 3 मिसिंग है, ये भी सही है। अच्छा, तो 2 पे होना चाहिए 3, तो मिसिंग क्या हुआ, अगर ये जे से चलाया है लूप तो j+1 2 है, 3 होना चाहिए, तो ठीक है, ये मिसिंग है। और डुप्लीकेट कौन होगा, जो इसके गलत जगह पे है, ठीक है। ये तो एक बार आ चुका है, करेक्ट पोजीशन इसका ये था, तो ये डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट कौन सा हुआ, नम्स, ये नम्स, ठीक है, नम्स ये हुआ तुम्हारा डुप्लीकेट। तो बस कोड सेम होगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब इसका देखते हैं कोड, तो ये है, पहले स्वैप सॉर्ट कर देंगे, ठीक है, और इसमें हम लोग 2 लेंथ का एरे बना लिए हैं। ये स्वैप सॉर्ट इतना हुआ, बस यही करेंगे। A0 पे पहले डाल दिए हैं, क्या ये नम्स, डुप्लीकेट डाल दिए हैं, और डुप्लीकेट क्या था इसमें 2, और उसके बाद मिसिंग नंबर क्या डाल दिया है, j+1, ठीक है, फिर 3, आउटपुट क्या था इसका 2 3, ठीक है, और उसके बाद एरे रिटर्न करा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हो गया। अब ये देखते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है एक एरे गिवन है नम्स कंटेनिंग n+1 इंटीजर, मीन्स वेयर ईच इंटीजर रेंज 1 से n के बीच में रेंज है, कंटेनिंग n+1, ठीक है। अच्छा, हाँ, अच्छा, इंपॉर्टेंट इसका स्टेटमेंट देखना है यार, स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। इसमें गिवन है एरे नम्स कंटेनिंग n+1 इंटीजर, इसका मतलब ये है कि एरे का लेंथ इतना होगा, उसमें इतना एलिमेंट कंटेनिंग है, तो जो लेंथ होगा ये नम्स, ठीक है, डॉट लेंथ ये होगा n+1, ठीक है। तो लेंथ हम लोग का इस बार ये है, ये पूरा लेंथ है, और रेंज दिया है 1 से लेके n के बीच में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ 8 है
तो हम लोग का रेंज गिवन है एक कम 7, ठीक है, ये है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में अलग तरीके से दिया है, ठीक है, और क्वेश्चन सिमिलर है क्योंकि यहाँ दे दिया है नम्स कंटेनिंग n+1 इंटीजर, तो ये लेंथ दिया है और लेंथ ये होगा तो रेंज इस बार ये दे दिया है, तो 8 होगा, तो 1 से 7 एक कम है। देयर इज ओनली वन रिपीटेड नंबर इन नम्स, सिर्फ एक ही रिपीटेड नंबर है, ठीक है, सॉरी दिख नहीं रहा, ठीक है, तो ओनली वन रिपीटेड इन नम्स रिटर्न दिस रिपीटेड नंबर, ठीक है, विदाउट, हाँ ठीक है, देखो कांस्टेंट टाइम में करना है स्पेस, ठीक है, इसलिए मीडियम में भी दिया है, तो ये है। तो इसको कैसे करेंगे, तो जैसे ये है 1 3 4 2 2 0 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें हमें ए एरे गिवन है, ठीक है, 1 3 4 2 2 2 फिर 2 1 2 3 4 5, ठीक है, n = 5 है लेंथ, इसका मतलब हमें एरे का रेंज कितना है, एक कम 1 से लेके 4 गिवन है और गिवन भी है, ठीक है, हमें बताना है कि कोई ओनली वन, सिर्फ एक एलिमेंट रिपीटेड है, सिर्फ एक एलिमेंट रिपीटेड है, ठीक है, तो 0 1 हो जाएगा, ठीक है, 3 कहाँ पे होगा 2 वाले पे, 4 कहाँ पे होगा 3 वाले पे, 2 कहाँ पे होगा 1 वाले पे, और ये 2 बच गए तो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया स्वैप सॉर्ट। अब हमें पता है कि 1 से 4 के बीच में रेंज होगा, ठीक है, और सिर्फ एक एलिमेंट इसमें रिपीटेड है, ध्यान से देखना, सिर्फ एक एलिमेंट रिपीटेड है, तो 1 से 4 तो हमेशा आएंगे, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक ही है, मान लो 5 एलिमेंट जगह पर रखना है और एक ही रिपीट है, तो 1 से 4 तो आएंगे ही आएंगे, एरे में प्रेजेंट ही होगा, और एक एलिमेंट इनमें से कोई होगा तभी एक रिपीट आएगा, ठीक है, तो 1 से 4 तो अपने करेक्ट पोजीशन पे आएंगे ही हमेशा, तो ये आएंगे, और जो भी रिपीट आया, जो 2 टाइम्स आया वो यहाँ पे होगा, ठीक है, अगर मान लो कोई और 3 भी रिपीट होता कहीं पे होता, ठीक है, अगर 3 भी रिपीट होता तो 2 रिपीट हो जाएगा, लेकिन इसमें दिया सिर्फ 1 ही रिपीट होगा, इसका मतलब ये तो हमेशा प्रेजेंट होंगे, जब स्वैप सॉर्ट करेंगे तो ये तुम्हारा प्रेजेंट होंगे, तो यही लास्ट रिटर्न करा देंगे, ये वैल्यू हमेशा यही, ठीक है, रिपीट होगा, ठीक है, तो बस यही आंसर है, तो और इजी था, ठीक है, तो इसमें क्या है कोड, ठीक है, स्वैप सॉर्ट वही है, ये पूरा स्वैप सॉर्ट है, और लास्ट में रिटर्न करा देंगे n-1, ठीक है, तो बस ये हो गया, और ये कहाँ पाया है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और पूछा भी गया बहुत जगह पे, ठीक है, तो देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव, ठीक है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया है फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव, ठीक है, गिवन अनसॉर्टेड इंटीजर एरे, ठीक है, नम्स दिया है, रिटर्न स्मॉलेस्ट मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और ये दिया है कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी में करना है। तो क्वेश्चन क्या है, इनपुट आउटपुट से देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन में गिवन है 1 2 0, ठीक है, तो इसमें पता सबसे स्मॉलेस्ट मिसिंग नंबर कौन सा है, 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं है, तो 3 है। अब इसमें क्या है, इसमें दिया है 3 4 -1 1, ठीक है, इसमें निगेटिव भी दिया है, तो क्या है, फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव ये बोल सकता है क्वेश्चन में, सेकेंड मिसिंग पॉजिटिव भी, थर्ड मिसिंग, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट बोला है, तो 1 नहीं है 2 नहीं है, तो 2 होगा आंसर, और इसमें ऑब्वियस बात है इसमें 1 ही होगा आंसर, ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें दिया नहीं है कि 1 से n, तो दिया नहीं है डायरेक्टली, तो कैसे पता चलेगा कि स्वैप सॉर्ट लगेगा, ठीक है, क्वेश्चन की इनपुट और आउटपुट से भी इनडायरेक्टली पता चल जाएगा कि स्वैप सॉर्ट लगा है, बट अगर एग्जैक्ट स्वैप सॉर्ट पता हो तो क्या होता है, ठीक है, जो भी हम लोग देखेंगे। और थोड़ा बहुत ये भी बोल सकते हैं वो कांस्टेंट स्पेस कम्प्लेक्सिटी दिया है, तो मैं भी लग सकता है।
तो फर्स्ट मिसिंग पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो क्या होगा, या तो 1 होगा पहला, अगर 1 प्रेजेंट है तो 2 होगा, 2 प्रेजेंट है तो 3 होगा, 3 भी प्रेजेंट है तो 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ से चेक करते जाएंगे 1 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, 4 है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इस बार एरे 1 से n के बीच में कुछ भी होगा, तो हम लोग मान लेते हैं ये एरे है, ठीक है। एरे में इसमें 1 भी है, -1 भी है, ये क्या था, 3 भी है, 4 भी है, ठीक है, और फिर 1 भी है, 1 2 3 4 5 इतना एलिमेंट है। तो एरे में 5 एलिमेंट गिवन है, ठीक है। तो बना लेते हैं हम लोग एरे 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि 1 है प्रेजेंट कि नहीं एरे में, 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, जो भी नहीं होगा वही आंसर होगा, ठीक है। स्वैप सॉर्ट करता क्या है, स्वैप सॉर्ट ये करता है, अगर स्टार्टिंग से देखेंगे, अगर ये एरे है 5 एलिमेंट कुछ भी हो, इसमें निगेटिव पॉजिटिव बहुत बड़ा, इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम 1 है, एक भी अगर इसमें 1 है तो स्वैप एरे है, ठीक है, एरे ऐसे रख दिए, ठीक है। अगर एरे में 1 प्रेजेंट है तो ये श्योर है कि यहाँ पे ही 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ भी 1, अगर कोई भी 1 अगर प्रेजेंट है तो 0 के ऊपर 1 तो होगा ही होगा, ये तो श्योर है, ठीक है। अगर 2 प्रेजेंट है तो इसमें होगा ही होगा, 3 प्रेजेंट है तो होगा, अगर तो ठीक है। तो एक बार स्वैप सॉर्ट लगा देंगे इसके में, अगर 1 प्रेजेंट है तो यहाँ पे होगा ही होगा, 2 प्रेजेंट है तो यहाँ पे होगा, 3 प्रेजेंट है तो एक बार भी प्रेजेंट है तो यहाँ पे होगा। स्वैप सॉर्ट लगाने के बाद अगर 4 प्रेजेंट है तो यहाँ पे होगा, 5 प्रेजेंट है तो यहाँ पे होगा, ठीक है। इतना श्योर है, कोई भी एलिमेंट गिवन है उससे मतलब नहीं है, अगर एक बार होगा तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर फिर ठीक है, फिर दोबारा हम लोग चलो स्वैप सॉर्ट लगा दिए तो हमें पता है कि प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर फिर दोबारा हम लोग इसको लूप चला देंगे, अगर ये भी सही है, 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 मतलब 1 भी था, 2 भी था, 3 भी था, ठीक है, 4 भी था, 5 भी था, इसका मतलब 6 एलिमेंट मिसिंग है, ठीक है, फर्स्ट 6 मिसिंग है। तो x में हम लोग पहले से इनिशियलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, 6 मिसिंग है, तो बस इतना सही है। बट एक्चुअली में हम लोग इसमें से कर क्या रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं 1 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 3 है कि नहीं, 4 है कि नहीं, 5 है कि नहीं, हम लोग इसमें से चेक ही कर रहे हैं 1 से n, ठीक है। तो देख रहे हो 1 से लेकर सिर्फ 5 ही चेक कर रहे हैं कि नहीं, बाकी कुछ भी हो हमसे क्या मतलब है, ठीक है। हमें बस ये एलिमेंट चेक कर रहे हैं कि है कि नहीं, अगर है तो करेक्ट पोजीशन पे रख दो, है तो करेक्ट पोजीशन पे रख दो, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है, चलो स्वैप सॉर्ट लगा लेंगे। बट स्वैप सॉर्ट जब भी लगाएंगे तो प्रॉब्लम इसमें ये आ जाएगा, 1 को कहाँ पे रखते थे, एक कम वाले पे इंडेक्स पे, तो 0 पे रखते थे 1। जब इसमें स्वैप सॉर्ट लगाएंगे, अगर -1 है तो -1 से एक कम रखेंगे, तो -2 पे इंडेक्स को रखेंगे ना, तो -2 इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। बट हमें इन -1 या जैसे ये 5 है ना, तो हमें इसमें 15 दिया है, 20 दिया है, हमसे इन सब से कोई मतलब नहीं है, निगलेक्ट मानना है, बस हमें 1 को देखना है, 2 को देखना है, 3 को देखना है, करेक्ट पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है कि नहीं, अगर है तो है, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर -1 जब भी आएगा, -1 को चेक करने के लिए तो हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, अगर जो भी नम्स का वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है, -1 लेस देन 0 भी नहीं लेंगे, इक्वल टू है, या तो ग्रेटर देन कितना n से, ठीक है, n कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 के बीच में चेक करना है तो n से बड़ा, ठीक है, तो 5 से बड़ा। अगर ये है तो हम लोग को इसको निगलेक्ट मानना, कुछ भी नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है, हमसे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, i++ कर देंगे, उसी कोड में एक इफ लगा देंगे वहीं पे, और हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, फिर से चला जाएगा, इधर चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो बस स्वैप सॉर्ट में इतना ऐड कर देंगे, हमें काम का बस इतना ही है, इसको पता करना है कि है कि नहीं है, अगर है तो एक अधिक वाला होगा, नहीं तो
इसमें से जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। और बाकियों के लिए कुछ नहीं करना है, चेक ही नहीं करना है, आई प्लस करके कंटिन्यू कर देंगे। तो इतना सा था, ठीक है। अब हम लोग कोड देखेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोड देखते हैं, तो कोड में यही है पहले तो, ठीक है। ये स्वैप शॉट लग गया, एक मिनट, ये पूरा स्वैप शॉट लग गया। बस हम लोग एडिशन लाइन इसमें ये किए हैं, ठीक है। अगर नम्स आई लेस देन है ये है तो और ये ग्रेटर तो प्लस प्लस, फिर कंटिन्यू कर देंगे, सिर्फ एडिशन लाइन, क्योंकि नेगेटिव और उसके लिए हमें वर्क ही नहीं करना है। और फिर बाकी, अच्छा अगर नहीं मिला तो हम लोग का क्या आंसर होगा, अगर नहीं मिला तो अगर ये भी करेक्ट है, 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 तो n+1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम लोग पहले x1 ले लिए हैं और उसी में हम लोग ये क्या रहा है, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि हाँ, तो n+1 है, फिर बाकी हम लोग वही चेक कर लिए। अगर इक्वल टू नहीं मिला तो वही आंसर हो जाएगा j+1, ठीक है। मतलब कि ये 0 में +1 करके चेक कर रहे हैं 1 है कि नहीं, फिर 1 में +1 करके देख रहे हैं, चेक करेंगे। अगर नहीं मिला तो 1 में +1 करना है तो 2 नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है। तो यही है, j+1 नहीं है, ठीक है। तो ब्रेक कर देंगे, वही आंसर होगा। अगर सम में मिल गया तो जो ऊपर है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना सिंपल सा और कितना अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका थोड़ा थोड़ा वेरिएशन वो क्वेश्चन के इनपुट आउटपुट के थ्रू पता चल जाएगा, उसमें क्या अप्लाई करना है, ठीक है। तो बस इतना है, इतना सफिशियंट है स्वैप शॉट पे, ठीक है। अब इसका कुछ और भी 0 से n के बीच में भी बोल सकता है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, कितना भी वेरिएशन और इनपुट आउटपुट के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बस इतना ही है।